नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको कंप्यूटर जीके का सेकंड पार्ट करवाने वाला हूं। मैंने इसका फर्स्ट पार्ट पहले करवा दिया दोस्तों। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है दोस्तों, आप उसे भी देख सकते हैं। ये कंप्यूटर के क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये मैंने सिलेक्टेड क्वेश्चन ही लिए हैं जो कि पिछले एग्जामों में कई बार पूछे जा सके हैं दोस्तों। तो आप इन्हें बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़िए और आने वाले एग्ज़ाम जैसे हरियाणा पुलिस और जिन एग्ज़ाम में कंप्यूटर जीके पूछी जाती है दोस्तों, उनकी बढ़िया तरीके से तैयारी कीजिए। तो चलो शुरू करते हैं दोस्तों। सीडी का पूरा नाम क्या है? तो इसका आंसर आएगा दोस्तों ए कॉम्पैक्ट डिस्क। केबीपीएस का पूरा नाम क्या है? इसका आंसर आएगा दोस्तों बी किलोबाइट्स पर सेकंड। एसक्यूएल का पूरा नाम क्या है? इसका आंसर आएगा दोस्तों ए स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 155। आरडीबीएमएस का पूरा नाम क्या है? इसका आंसर आएगा दोस्तों ए रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आईएसपी का पूरा नाम क्या है? इसका आंसर आएगा दोस्तों ए इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। कंप्यूटर में डाटा किसे कहा जाता है? डी चिन्ह एवं संख्यात्मक सूचना को। कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? इसका आंसर आएगा दोस्तों डी एकत्रित डाटा को। निम्न में से कौन सीपीयू का भाग है? इसका आंसर आएगा दोस्तों डी एल एल यू। ईडीपी क्या है? एएलयू की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? इसकी फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये हमारे सीपीयू का अंदर का भाग होता है। ये हमारा कंप्यूटर में गणना के लिए होता है। ईडीपी क्या है? आंसर डी इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। कंप्यूटर में सीपीयू क्या होता है? आंसर सी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। किसी रिकॉर्ड का विशिष्ट फील्ड जो प्रत्येक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाइड करता है उसे कहते हैं। इसका आंसर आएगा दोस्तों बी प्राइमरी फील्ड। इनपुट डिवाइस का एक उदाहरण है। इसका आंसर आएगा दोस्तों ई ए और सी दोनों। कीबोर्ड और मॉनिटर दोनों ही इनपुट डिवाइस हैं। सॉरी दोस्तों, ये 163 क्वेश्चन का इनपुट डिवाइस का एक उदाहरण है। ये सॉरी दोस्तों, ए और सी आएगा इसका आंसर। कीबोर्ड और माउस इनपुट डिवाइस है। ये मॉनिटर हमारा आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि इनपुट डिवाइस वे होते हैं जिसके द्वारा हम कंप्यूटर में तक कोई सूचना पहुंचाते हैं या कंप्यूटर को कोई आदेश देते हैं, उन्हें हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। जैसे कीबोर्ड माउस, ये हमारे इनपुट डिवाइस है। मॉनिटर हमारा एक आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि यह हमारे दी गई जानकारी को परिवर्तन करके हमें आउटपुट देता है, इसलिए इसे आउटपुट डिवाइस कहा जाता है। तो इसका आंसर ई आएगा दोस्तों, ए एवं सी दोनों। सीपीयू में होता है सी एक कंट्रोल यूनिट और एक अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है सीपीयू के अंदर। न हो जो कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता है। डैश न हो जो कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता है। सी आएगा दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कंप्यूटर हमारा स्टार्ट ही नहीं हो सकता और ये बूट नहीं कर सकता है दोस्तों। जब आप किसी पेज से कोई टेक्स्ट किसी अन्य पेज पर ले जाना चाहते तो उसकी सर्वश्रेष्ठ पद्धति क्या है? इसका आंसर आएगा दोस्तों बी कट एंड पेस्ट, क्योंकि हम कट एंड पेस्ट के द्वारा ही किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा सकते हैं दोस्तों।
वर्कशीट कमांड का प्रयोग होता है? ए सारी वर्कशीट को व्यवस्थित करने हेतु। सीयू का पूरा नाम है? सी कंट्रोल यूनिट। एएलयू का पूरा नाम है? बी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। एमपीईजी फॉर्मेट का पूरा नाम है? बी मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। सीडी रैम का पूरा नाम है? बताइए दोस्तों। ए साइकोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है? बी कंट्रोल यूनिट। सीपीयू के कार्य हैं? बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या आएगा? सीपीयू के कार्य हैं, ये सभी सीपीयू कार्य हैं इनपुट तथा आउटपुट डिवाइसों को नियंत्रित करना, डाटा को तात्कालिक रूप से स्टोर करना, निर्देशों को पढ़ना और आदेश देना, ये सभी हमारे सीपीयू के कार्य हैं। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है? सी सीपीयू के द्वारा। कंप्यूटर के भाग जो जोड़ घटाव गुणा भाग तथा तुलनात्मक करता है, ये हमारा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है दोस्तों। ए आउटपुट क्या है? बताइए दोस्तों इसका आंसर। ए वह जो प्रोसेसर यूजर से ले वो आउटपुट होता है। निम्नलिखित में से कौन सा टेक्स्ट ड्राइंग और फोटो के इमेजों को डिजिटल रूप से ट्रांसलेट करेगा? बताइए दोस्तों इसका आंसर। सी स्कैनर। कौन सा पोर्ट कंप्यूटर का दिमाग है? ए सीपीयू। कोई चीज़ जो आसानी से अनुदेश समझ जाती है उसे कहते हैं? सी यूजर फ्रेंडली। कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन के रूप में स्टोर किया जाता है? बताइए दोस्तों इसका आंसर। बी डिजिटल डाटा। डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए आप फाइल मेनू पर डॉस डैश कमांड यूज करेंगे? बताइए दोस्तों इसका। ए न्यू। डिश का संबंध है? बताइए दोस्तों इसका आंसर। डिश का संबंध है। बताइए दोस्तों इसका आंसर। डिश का संबंध है, इसका आंसर आएगा दोस्तों ए सैटेलाइट कनेक्शन से। जायरा क्या है? ए अरब ज्योतिषी द्वारा बनाई गई एक मशीन है। बिना प्रोग्रामिंग का मैकेनिकल कंप्यूटर निम्न में से है? आंसर ए Z1। एक सिस्टम जिसमें दो अवस्थाएं रहती है ऑन या ऑफ उसको कहते हैं? बताइए दोस्तों इसका आंसर। डी कंप्यूटर सिस्टम। डिजिटल कंप्यूटर को किस देश ने विकसित किया? ए संयुक्त राज्य अमेरिका ने। क्योंकि डिजिटल कंप्यूटर को और हमारे इंटरनेट की सुविधा को भी सबसे पहले अमेरिका में ही बनाया गया था। सुपर कंप्यूटरों के साथ किस प्रकार के प्रोग्रामिंग स्पीड मैनेजमेंट जुड़ा होता है? सी फ्लॉप्स। डिजिटल कंप्यूटर की डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति का सिद्धांत है? ए गणना एवं तर्क। कॉमर्शियल कंप्यूटर निम्न में से है? ए मार्क 1। की सुविधा के होने से अब कंप्यूटर के द्वारा न केवल टेक्स्ट बल्कि ध्वनि एवं चित्रों की प्रोसेसिंग भी संभव हो सकी है? बताइए दोस्तों। ए इंटरनेट के द्वारा। यूपीएस का पूरा नाम क्या है? ए अनइंटरप्रेटेड पावर सप्लाई। यूपीएस का प्रयोग हमारे कंप्यूटर में तब होता है जब हम कंप्यूटर में कोई काम कर रहे होते हैं और अगर हमारे कंप्यूटर में लाइट चली जाती है तो दोस्तों यूपीएस उसे हमारे कंप्यूटर को 1 या 2 घंटा तक चला सकता है। बायोस का क्या अर्थ है? इसका आंसर आएगा दोस्तों ए बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम।
ब्लूरे है एक, ए स्टोरेज डिवाइस है ब्लूरे। डिप का अर्थ है ए डॉट पर इंच, पीपीएम संबंधित है। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या आएगा? पीपीएम संबंधित है, बी और सी दोनों। लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, ये दोनों हैं। असेंबली भाषा से मशीनी भाषा के लिए अनुवादक को क्या कहते हैं? बताइए दोस्तों, असेंबली भाषा से मशीनी भाषा के अनुवादक को क्या कहते हैं? इसे हम असेंबलर कहते हैं। और कंपाइलर, कंपाइलर हमारा वो होता है जो कि कंप्यूटर हमारी भाषा को कंप्यूटरी भाषा में कंपाइलर का कार्य यह होता है कि वह हमारी भाषा जो हम कंप्यूटर में टाइप करते हैं उसको मशीनी भाषा में प्रयोग करता है, क्योंकि कंप्यूटर हमारा मशीनी भाषा ही समझता है। कंप्यूटर हमारा 0 और 1 भाषा को ही समझता है केवल। कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? बी आउटपुट डिवाइस है। किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए कौन सी कुंजी दूसरी कुंजी के साथ कॉम्बिनेशन में प्रयुक्त की जाती है? बताइए दोस्तों इसका आंसर डी कंट्रोल। एक प्रकार के सस्ते कैमरे होते हैं जो कंप्यूटर के साथ लगे रहते हैं और उनका उपयोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो चैटिंग और लाइव वेब ब्रॉडकास्ट के लिए होता है। उसे क्या कहते हैं दोस्तों? ए वेब कैम। उसे क्या कहा जाता है? वेब कैम। कौन सी सेवा इंटरनेट प्रयोक्ताओं के एक समूह को किसी सामान्य विषय पर अपने विचारों का आदान प्रदान करने की सुविधा देती है? बताइए दोस्तों इसका आंसर बी यूजनेट। इंफॉर्मेशन इनपुट करने के लिए आप कीबोर्ड या माउस जैसे एक डैश का प्रयोग करते हैं। इनपुट और बताइए दोस्तों इसका आंसर, इंफॉर्मेशन इनपुट करने के लिए आप कीबोर्ड या माउस जैसे एक डैश का उपयोग करते हैं। इसका आंसर आएगा दोस्तों सी इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस हमारे जैसे माउस हो गया दोस्तों, जैसे कीबोर्ड हमारा एक इनपुट डिवाइस है। और आउटपुट डिवाइस कौन से होते हैं दोस्तों? जो हमें कंप्यूटर में दी गई सूचना को रिजल्ट प्राप्त करके उसे प्रदर्शित करते हैं, उनको इनपुट डिवाइस कहा जाता है। जैसे मॉनिटर हमारा एक इनपुट डिवाइस है। सॉरी दोस्तों, ये मॉनिटर हमारा एक आउटपुट डिवाइस है। कंप्यूटर सिस्टम की फंक्शनैलिटी बढ़ाने के लिए उसके साथ जोड़ने वाले इक्विपमेंट को डेजिग्नेटेड वाला टर्म है। डी पेरिफेरल डिवाइस। ईमेल खाते में स्टोरेज एरिया होता है जिसे अक्सर डैश कहते हैं। सी मेल बॉक्स। लोग समझ सके और प्रयोग कर सके ऐसे फॉर्मेट में प्रेजेंटेड डाटा कहलाता है। बताइए दोस्तों इसका आंसर सी इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर प्रोग्रामों का एक सेट है जो कंप्यूटर को स्वयं को मॉनिटर करने और अधिक दक्षता से कार्य करने में सहायता करता है। बताइए दोस्तों इसका आंसर बी सिस्टम सॉफ्टवेयर। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है ही एक वर्टिकल मार्केट एप्लीकेशन है। आपके कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा मेमोरी दर्शाता है? बताइए दोस्तों ए रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, और इसे हम एक अस्थायी मेमोरी भी कहते हैं। मदरबोर्ड के कंपोनेंट के बीच इंफॉर्मेशन डैश के माध्यम से ट्रेवल करता है। सी बस के माध्यम से। 1 मेगाबाइट लगभग डैश के समान है। बताइए दोस्तों 1 मेगाबाइट लगभग डैश के समान है। सी 1 मिलियन बाइट्स के समान है। माइक्रो प्रोसेसर के लिए 2 प्रिंसिपल आर्किटेक्चर है। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या आएगा? बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा बी DEC IBM।
2011 डोस का पूरा नाम क्या है? बताइए दोस्तों। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम डैश डैश अधिकृत प्रयोक्ताओं के बीच हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और डाटा शेयर करता है। ए नेटवर्क। कंप्यूटर प्रोग्राम हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, तथापि प्रोग्राम के मानव पठनीय पाठ को डैश कहते हैं। सी सोर्स कोड। वर्ड प्रोसेसिंग में तीसरे पैराग्राफ का पांचवें पैराग्राफ के बाद ले जाने का इफिशिएंट तरीका डैश है। बताइए दोस्तों इसका आंसर आएगा डी कट एंड पेस्ट। निम्नलिखित में से कंट्रोल यूनिट का फंक्शन कौन सा नहीं है? डायरेक्ट ऑपरेशन आएगा दोस्तों इसका। प्रोग्रामिंग भाषा में प्रयोग किए जाने वाले कीवर्ड पब्लिक का संदर्भ डैश से है। बताइए दोस्तों इसका आंसर सी आएगा, जो अन्य क्लास द्वारा एक्सेस किया जा सके। डॉक्यूमेंट के किसी टेक्स्ट या ग्राफिक को कट या कॉपी करने व टेम्परेली ईसा सेव हो जाती है। बताइए दोस्तों क्लिप बोर्ड। टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए निम्नलिखित में से किस की का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? बताइए। कंट्रोल बी का प्रयोग टेक्स्ट के लिए किया जाता है दोस्तों, और ये कंट्रोल प्लस ए का प्रयोग हमारे कंप्यूटर में लिखे हुए डाटा को सिलेक्ट करने के लिए होता है दोस्तों। शिफ्ट बी का MS एक्सेल ईसा वर्कबुक बहुत से डैश का समूह है। बताइए दोस्तों इसका आंसर आएगा दोस्तों सी वर्कबुक। HTML भाषा के प्रोग्रामों के चेंजेस को अपडेट करने के लिए डैश का प्रयोग होता है। डी रिफ्रेश आएगा दोस्तों। ये यहाँ पर स्पेलिंग गलती लिखी हुई दोस्तों, ये हमारा रिफ्रेश आएगा दोस्तों, रिफ्रेश। कौन सी डिवाइस में डाटा को स्टोर करने के बाद उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते व हटा नहीं सकते? डी डीसी रोम में नहीं हटा सकते दोस्तों। मेमोरी डाटा रजिस्टर को होल्ड करता है। डी उपयुक्त सभी को। सेगमेंट नंबर को, एड्रेस ऑफ ए मेमोरी लोकेशन को, नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर को, ये सभी को होल्ड करता है। KIFPS का प्रयोग किसकी गति नापने से संबंधित है? ए प्रोसेसर की गति। रोम में स्टोर प्रोग्राम को कहते हैं। बी फर्मवेयर। डाटा को सूचना में प्रोसेस करने के आवश्यक है। बी CPU। कंप्यूटर शब्दकोश CD अक्षरों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या आएगा। कंप्यूटर शब्दकोश CD अक्षरों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? इसका आंसर आएगा दोस्तों ए कॉम्पैक्ट डिस्क। किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है? बताइए दोस्तों बी रैम, क्योंकि यह हमारी एक अस्थायी मेमोरी होती है। CD को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा अन्य किस नाम से जाना जाता है? सी ऑप्टिकल डिस्क। CD किस प्रकार की मेमोरी है? बताइए दोस्तों बी बाहरी मेमोरी है। रैम का एक प्रकार नहीं है। सी 574 मेगाबाइट। इंफॉर्मेशन के स्टोरेज और रिट्रीवल को ऑर्गेनाइज करने वाला सॉफ्टवेयर एक है। डी डाटा वेयर हाउस। किसी टास्क को अंकलिश करने के लिए स्टेप वार्ड स्टेप प्रोसेस्ड के सेट को डैश कहते हैं। ए एल्गोरिथम। रैम के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है? बताइए दोस्तों
बी रैम हार्ड डिस्क स्टोरेज एरिया है। ये हमारा गलत है दोस्तों। रैम एक टेप सिर स्टोरेज एरिया है, ये सही दोस्तों। रैम वोलेटाइल होता है। कंप्यूटर बंद करने पर रैम में स्टोर की गई जानकारी निकल जाती है, ये भी सही है दोस्तों। और ये भी गलत है दोस्तों। रैम हार्ड डिस्क स्टोरेज एरिया है, ये गलत है दोस्तों। सीपीयू का बंद भाग जो अन्य सभी कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है वह निम्नलिखित में से कौन है? सी कंट्रोल यूनिट। ऑपरेटिंग सिस्टम निम्नलिखित में से कौन सी है? बताइए दोस्तों इसका आंसर। इसका आंसर आएगा दोस्तों ई उपरोक्त सभी, क्योंकि एमएस विंडोज भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम और मैक भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और एमएस डोस भी हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। टर्मिनल जो किसी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेसर नहीं कर सकता उसे डैश कहते हैं। ही ड्रैग टर्मिनल। कीबोर्ड पर 09 लेवल वाली कीज डैश कहते हैं। बी न्यूमेरिक कीज। अधिकतम लोकप्रिय इंटरनेट गतिविधि निम्नलिखित है। डी ईमेलिंग। स्प्रेडशीट में सेल की परिभाषा निम्नानुसार की जाती है। इसका आंसर बताइए दोस्तों। स्प्रेडशीट में सेल की परिभाषा निम्नानुसार की जाती है। इसका आंसर आएगा दोस्तों सी रो और कॉलम का इंटरसेक्शन। स्प्रेडशीट हमारे एमएस एक्सेल में प्रयोग किया जाता है दोस्तों। ई कॉमर्स का तात्पर्य है इंटरनेट का व्यापारिक लेखा जोखा करना। साइबर अपराध क्या है? बताइए दोस्तों। कंप्यूटर की दुनिया में होने वाला अपराध को साइबर अपराध कहा जाता है। एसएमपीएस का पूरा नाम क्या है? बताइए दोस्तों इसका आंसर। एसएमपीएस का पूरा नाम क्या है? इसका आंसर आएगा दोस्तों बी स्विच मोड पावर सप्लाई। स्विच मोड पावर सप्लाई एसएमपीएस का पूरा नाम है। वीजीए मोड का पूरा नाम क्या है? बताइए दोस्तों। ए वीडियो ग्राफिक एरे। पीडीपी का पूरा नाम क्या है? बताइए दोस्तों। पीडीपी का पूरा नाम क्या है? पीडीपी का पूरा नाम है प्लाज्मा डिस्प्ले पैनल। डीएनएस का पूरा नाम है? बताइए दोस्तों। ए डोमेन नेम सिस्टम। आईआईडीसी का पूरा नाम है? बताइए दोस्तों। इंटेल इंडिया डेवलपमेंट। इसका पूरा नाम क्या है? इंटेल इंडिया डेवलपमेंट इसकी पूरा नाम है। डाटाबेस में फील्ड कैलकुलेशन करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर करते हैं। डी न्यूमेरिक नंबर। कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को डैश कहते हैं। इसे हम इनपुट डाटा कहते हैं और इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण डैश द्वारा किया जाता है। बताइए दोस्तों। इसका आंसर आएगा ई सीपीयू के द्वारा। कंप्यूटर क्या है? बताइए दोस्तों इसका आंसर। कंप्यूटर क्या है? ए एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है कंप्यूटर। कंप्यूटर की विशेषताएं या कार्य निम्नलिखित में से एक नहीं है। ए डाटा का आकलन। जीयूआई का पूरा रूप क्या है? बताइए दोस्तों। जीयूआई का पूरा रूप क्या है? बी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। एक डिजाइन टूल है जो सॉल्यूशन एल्गोरिथम में ग्राफिकली लॉजिक दर्शाता है। बताइए दोस्तों। ए फ्लो चार्ट। फाइल जिसमें आपके डॉक्यूमेंट और आप द्वारा कस्टमाइज्ड टूलबार और मेनू जैसी सभी चीज़ों के लिए पैराग्राफ और करेक्टर स्टाइल्स की परिभाषाएं होती हैं उसे कहते हैं। बताइए दोस्तों। डी टेम्पलेट।
जनरल पर्पज एप्लीकेशन और स्पेशल पर्पज एप्लीकेशन को एड्रेस करने के लिए विशेष डिज़ाइन किए गए प्रोग्राम को डैश कहते हैं। बताइए दोस्तों। सी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। डब्ल्यू टी है। बताइए दोस्तों। वर्कशीट टाइटल कमांड। एक्सेल की पूरी वर्कशीट एक साथ सेलेक्ट टी शॉर्टकट है। बताइए दोस्तों। कंट्रोल+A, ये मैंने आपको पहले बताया दोस्तों कि कंट्रोल+A के द्वारा हम किसी भी, जैसे MS वर्ड, किसी ब्राउज़र, सॉरी दोस्तों, किसी भी ऐप जैसे MS वर्ड, MS एक्सेल में पूरे डाटा को एक साथ सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल+A का प्रयोग करते हैं। एक्सेल में मैक्रोज की शॉर्टकट है। बताइए दोस्तों। एक्सेल में मैक्रोज की शॉर्टकट है। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों बी Alt प्लस में F8। एक्सेल में डाटा फॉर्मेट लगाने की शॉर्टकट है। बताइए दोस्तों। एक्सेल में डाटा को फॉर्मेट लगाने की शॉर्टकट की क्या है हमारी? कंट्रोल+Shift+ में हैज हमारी एक्सेल में डाटा फॉर्मेट लगाने की शॉर्टकट की है। ODBC का पूरा नाम क्या है? बताइए दोस्तों। ये आएगा इसका ओरेकल डाटाबेस कनेक्टिविटी, इसका पूरा नाम है। DML का पूरा नाम है। बताइए दोस्तों। DML का पूरा नाम है डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। DDL का पूरा नाम है। बताइए दोस्तों। DDL का पूरा नाम क्या है? डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। DDE का पूरा नाम क्या है? डायनेमिक डाटा एक्सचेंज, इसका पूरा नाम है। DBMS का पूरा नाम क्या है? बताइए दोस्तों। ए डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसका पूरा नाम है। ALU का पूरा नाम क्या है? इसका आंसर आएगा दोस्तों ए अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। CPU निम्नलिखित में से क्या है? बताइए दोस्तों। ए, इसका आंसर आएगा दोस्तों ए CPU एक चिप है। कंप्यूटर द्वारा किया गया बुनियादी कार्य है। बताइए दोस्तों। डी, ये सभी कंप्यूटर द्वारा किए गए बुनियादी कार्य हैं, जैसे औकिक कार्य, अर्थमेटिक ऑपरेशन, लॉजिकल ऑपरेशन, तार्किक कार्य, डाटा संग्रहण, डाटा स्टोरेज, ये सभी है। कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है निम्नलिखित में से क्या? बताइए दोस्तों। इसका आंसर बहुत ही आसान है, ए CPU। वीडियो एवं कीबोर्ड संपर्क के बीच स्थापित करता है। बताइए दोस्तों। सी, इसका आंसर सी आएगा CPU। एक समय में एक से अधिक एप्लीकेशन रन के लिए OS की क्षमता को डैश कहते हैं। बताइए दोस्तों। इसका आंसर आएगा मल्टीटास्किंग। जब हम कंप्यूटर में एक ही समय में कई काम करते हैं या कई एप्लीकेशन को रन करते हैं तो उसके लिए मल्टीटास्किंग का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। और आज के जो हमारे कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन है दोस्तों, वो मल्टीटास्किंग पर ही आधारित है। लेकिन पहले हमारे ऐसे कंप्यूटर होते थे जिनमें एक समय में केवल एक ही काम होता था, लेकिन आज हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा हम एक ही समय में कई काम एक ही कंप्यूटर पर कर सकते हैं। डैश नॉन न्यूमेरिक डाटा का एक उदाहरण है, निम्नलिखित में से क्या है? बताइए दोस्तों। ए एम्प्लॉयड एड्रेस। कंप्यूटर सिस्टम में एक्सेस पाने के लिए प्रयुक्त कोडबंद एंट्रीज को डैश कहते हैं। बताइए दोस्तों। बी पासवर्ड। रीड ओनली मेमोरी रोम की कौन सी विशेषता से उपयोगी बनाती है? बताइए दोस्तों। रीड ओनली मेमोरी रोम की कौन सी विशेषता उसे उपयोगी बनाती है? रोम सूचना आसानी से अद्यतन की जा सकती है। रोम में डाटा नॉन वॉलेटाइल होता है, अर्थात बिना इलेक्ट्रिक पावर के भी यह रहता है। रोम बहुत अधिक मात्रा में कम खर्चीला डाटा स्टोरेज उपलब्ध कराता है। बताइए दोस्तों। इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा
बी, रोम में डाटा नॉन वोलेटाइल होता है, अर्थात बिना इलेक्ट्रिक पावर के भी यह रहता है, क्योंकि यह एक स्थायी मेमोरी होती है दोस्तों। रोम में डाटा कभी भी रोम में जो हमारा डाटा होता है वो कभी भी नष्ट नहीं होता दोस्तों। अगर हम खुद डिलीट करें तो वो नष्ट हो सकता है, लेकिन रोम में कभी भी डाटा नष्ट नहीं होता दोस्तों, क्योंकि ये कंप्यूटर की एक स्थायी मेमोरी है। लेकिन रैम में जो डाटा है वो नष्ट हो जाता है दोस्तों। अगर हम कोई कंप्यूटर पर कार्य कर रहे हैं तो अगर वो रैम में होता है दोस्तों, अगर बीच में लाइट चली जाती है तो दोस्तों वो डाटा भी नष्ट हो जाता है। इसलिए रैम को अस्थायी मेमोरी कहा जाता है और रोम को स्थायी मेमोरी कहा जाता है। हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए अनुदेशों की श्रृंखला या प्रोग्राम को कंप्यूटर पर रन किए जा सकने वाले अनुदेशों या प्रोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए प्रयुक्त प्रक्रिया का नाम क्या है? बताइए दोस्तों। हाई लैंग्वेज में लिखे गए अनुदेशों की श्रृंखला या प्रोग्राम को कंप्यूटर पर रन किए जा सकने वाले अनुदेशों में कन्वर्ट करने की प्रयुक्त प्रक्रिया का नाम है दोस्तों बी, कंपाइलिंग। उसे हम क्या कहते हैं? कंपाइलिंग। एक्सेल में मल्टीपल कैलकुलेशन को एक ही फार्मूले का प्रयोग करते तो वह है बी, एरे फार्मूला। एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा डाटा मान्य नहीं है? बताइए दोस्तों। सी, केबल। सेल में कमेंट्स जोड़ते हैं। बी, इंसर्ट कमेंट्स। HLL का पूरा नाम है। बताइए दोस्तों। HLL का पूरा नाम क्या है? हाइपर लेवल लैंग्वेज। सॉरी दोस्तों, हाई लेवल लैंग्वेज। HLL का पूरी फुल फॉर्म है हाई लेवल लैंग्वेज। DAD का संपूर्ण नाम क्या है? बताइए दोस्तों। DAD का संपूर्ण नाम क्या है? सी, डायरेक्ट एक्सेस डिवाइस। रोम का पूरा नाम क्या है? बताइए दोस्तों। बी, रीड ओनली मेमोरी। और रैम का पूरा नाम क्या है? ए, रैंडम एक्सेस मेमोरी। CAI का पूरा नाम क्या है? बताइए दोस्तों। CAI का पूरा नाम क्या है? इसका आंसर आएगा दोस्तों ए, कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन। कंप्यूटर के रचना शिल्प में कौन सी विशेषताएं नहीं पाई जाती हैं? बताइए दोस्तों इसका आंसर। कंप्यूटर के रचना शिल्प में कौन सी विशेषताएं नहीं पाई जाती हैं? सी, यह कम गति एवं शुद्धता से कार्य करता है। कंप्यूटर के प्रमुख तकनीकी कार्य डैश शामिल हैं। इसका आंसर आएगा दोस्तों ई, ए, बी और सी तीनों। डाटा का संकलन तथा निवेशन, डाटा का संचयन, डाटा संशोधन तथा इंफॉर्मेशन का निर्गम और पुनः निर्गम। कंप्यूटर की क्षमता है। बताइए दोस्तों। ए, सीमित है। कंप्यूटर के कार्य प्रणाली के मुख्य अवयव में कौन शामिल नहीं है? बताइए दोस्तों। ई, इंटरनेट। कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है। इसका आंसर बताइए दोस्तों। कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है। इसका आंसर आएगा दोस्तों सी, CPU। एक्टिव सेल के कंटेंट में डिस्प्ले होते हैं। बताइए दोस्तों इसका आंसर। एक्टिव सेल के कंटेंट में डिस्प्ले होते हैं। डी, फॉर्मूला बार। BASDOC और HTM किसके उदाहरण हैं? बताइए दोस्तों। बी, एक्सटेंशन के उदाहरण हैं। सेविंग निम्नलिखित की प्रक्रिया है। बताइए दोस्तों। सेविंग निम्नलिखित की प्रक्रिया है। बताइए दोस्तों। मेमोरी से स्टोरेज मीडियम में डॉक्यूमेंट कॉपी करने की, किसी डॉक्यूमेंट की वर्तमान विषय वस्तु में परिवर्तन करने की, किसी डॉक्यूमेंट का दिखावा या समग्र रूप में परिवर्तन करने की, कीबोर्ड के प्रयोग से टेक्स्ट एंटर एवं डॉक्यूमेंट डेवलपमेंट करने की। बताइए दोस्तों कौन सा है इसमें? इसका आंसर आएगा दोस्तों ए, मेमोरी से स्टोरेज मीडियम में डॉक्यूमेंट कॉपी करने की। कमांड कार्यान्वित करने की प्रक्रिया है ए, फेचिंग। नामक मुद्रित इंफॉर्मेशन वास्तविक रूप से विद्यमान होता है और डिस्प्ले डिवाइस पर प्रस्तुत आउटपुट
से अधिक परमानेंट रूप से स्टोर करता है, जिन्हें डैश कहते हैं? बताइए दोस्तों। सी हार्ड कॉपी। सेल में कमेंट लिखने को कहते हैं? बताइए दोस्तों। सेल टिप। एक्सेल फाइल में वर्कशीट की कुल कितनी संख्या होती है? बताइए दोस्तों इसका। इनमें से कोई नहीं। मॉनिटर में कितने अक्षर व लाइन समाई होती है? बताइए दोस्तों। 80 अक्षर व 24 लाइन समाई होती है। एक्सेल की वर्कशीट और चार्ट को HTML डॉक्यूमेंट का प्रयोग किससे करते हैं? बताइए दोस्तों। इसका आंसर आएगा बी, इंटरनेट असिस्टेंट विजार्ड से। एक्सेल में फार्मूला बार में कोई भी फार्मूला लिखने से पहले किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? बताइए दोस्तों। एक्सेल में फार्मूला बार में कोई भी फार्मूला लिखने से पहले किसका प्रयोग करते हैं? ए, एक्सेल की वर्कशीट में कॉलम व रो के एक खाने को कहते हैं? बताइए दोस्तों। एक्सेल की वर्कशीट में कॉलम और रो के एक खाने को कहा जाता है? सी, सेल। एक्सेल वर्कशीट का कुल साइज होता है? बताइए दोस्तों। बी, लो लेवल। कंट्रोल के साथ F कुंजी दबाने से MS एक्सेल MS पावर पॉइंट दोनों में कौन सा ऑप्शन आता है का कुल साइज होता है? बताइए दोस्तों। ए, फाइंड मेन्यू। तो अच्छा दोस्तों, मैं आज की अपनी क्लास यहीं पर समाप्त करता हूँ। मुझे आशा है कि आपको मेरी ये क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी। मैं आगे भी ऐसे ही क्वेश्चन आपके लिए लेकर आऊँगा। मैं इस वीडियो का थर्ड पार्ट भी आपके लिए बहुत ही जल्द लेकर आऊँगा, तो आप इसका इंतज़ार करें दोस्तों। और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके दोस्तों। धन्यवाद।